यस। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। उसने लिखा है, शुभम आनंद और शिवम एक साझेदारी व्यवसाय चला रहे हैं। उनकी फर्म की ख्याति का मूल्य पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षीय क्रय के आधार पर किया जाएगा। पिछले 5 वर्षों के लाभ और हानि ध्यान दीजिएगा, है ना। प्रॉफिट और लॉस इस प्रकार है। पहले साल में 26,000, दूसरे साल में 25,000, तीसरे साल में 18,000 की लॉस है। चौथे साल में 17,000 रुपए और 5वें साल में 12,000 रुपए। तो देखो, जिस साल लॉस लिखा है वो लॉस है, बाकी वर्ष में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब प्रॉफिट है। ठीक है, तो एक थर्ड ईयर में लॉस है, बाकी सब प्रॉफिट है हमारे। ओके, थर्ड ईयर में 15,000 रुपए का जो माल है वो आग से नष्ट हो गया और उसका लॉस भी हमारे प्रॉफिट में से हमने एडजस्ट किया है, लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इस सवाल को हम कैसे करें? लॉस की बात कर रहा है वो। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, जो ईयर दिए थे मैंने वो ईयर नोट कर लिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर कर लिए नोट। इसके बाद में देखिए, थर्ड ईयर में वो बोल रहा है कि 15,000 का जो लॉस है, 15,000 का जो लॉस है वो भी मैंने P&L अकाउंट में मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो थर्ड ईयर का जब उसने P&L अकाउंट बनाया, थर्ड ईयर का जब P&L अकाउंट बनाया तो उस P&L अकाउंट में उसने नोट कर रखा है लॉस बाय फायर। कितना नोट कर रखा है? बोले सर 15,000 उसने नोट किया हुआ है। ये 15,000 रुपए लॉस बाय फायर को लेस करने के बाद में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। अभी फिलहाल में नेट लॉस है, अभी फिलहाल में क्या है, नेट लॉस है। तो नेट लॉस जो है वो हमारा 18,000 रुपए का है। तो पहली बात तो ये 15,000 लिखने के बाद, ये 15,000 लिखने के बाद, ये 15,000 लिखने के बाद मेरा नेट लॉस आया 18,000 रुपए। ठीक है, हमें इस बात पे डिस्कशन करना है, इस बात को हमें समझना है कि 15,000 रुपए यहाँ जो P&L में उसने मेंशन किए हैं ये सही है मेंशन या ये गलत है। तो मेरे को ये बताओ कि ये जो आग लगी है और इस आग के लगने से मेरा ये जो माल नष्ट हुआ है और ये लॉस हुआ है, क्या ऐसा हर साल होता है? ऐसा क्या रेगुलरली हर साल ऐसा होता है? बोले सर हर साल आग थोड़े ना लगती है। सर यदि हम बात करें तो हर साल हम सैलरी दे सकते हैं, हर साल हम सैलरी दे सकते हैं, बट हर साल सर आग नहीं लग सकती ना सर। तो ये जो लॉस बाय फायर अमाउंट है ये कैसा अमाउंट है? ये रिकरिंग अमाउंट है या ये नॉन रिकरिंग अमाउंट है? तो निश्चित रूप से ये नॉन रिकरिंग अमाउंट है। नॉन रिकरिंग मतलब सर, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो कभी कभार हो, जो कभी कभार हो उनको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। हिंदी में कहते हैं इसे अनावर्तक प्रवृत्ति की मदे, अनावर्तक प्रवृत्ति की मदे, नॉन रिकरिंग। अब जब कोई अमाउंट नॉन रिकरिंग होती है, अनावर्तक होती है, कभी कभार होती है, तो उन्हें हमें P&L अकाउंट में गुडविल के वैल्यूएशन की दृष्टि से नहीं लिखना चाहिए। बट यहाँ तो लिख दिया हमने। जब मैंने यहाँ लिख रखा है तो मेरा प्रॉफिट इसकी वजह से क्या हुआ होगा? लेस हुआ होगा। जब भी मैं P&L के डेबिट साइड में कोई अमाउंट लिखूंगा तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया था? लेस हो गया था। अब मुझे यहाँ से क्या करना है? इसको हटाना है। यदि मैं इसे P&L अकाउंट से हटाऊंगा तो मुझे ये बताओ, मुझे इससे लेस करना पड़ेगा या इसको ऐड करना पड़ेगा? बोले सर ये ऑलरेडी यहाँ लेस है, तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ लिखा ऐड लॉस बाय फायर, और जिस साल की बात करेगा उस साल में ये 15,000 रुपए क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे।
ठीक है, तो केवल थर्ड ईयर की बात चल रही थी इसलिए हमने थर्ड ईयर में इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बाकी साल में हमने डैश कर देना है। ओके, ये जो पहले साल का 26,000 है वो ऐसे ही आएगा, दूसरे साल का 25,000 ऐसे कैसे ही आएगा। अब माइनस के 18,000 जो कि लॉस है हमारा, जो कि क्या है हमारा लॉस है, तो माइनस के 18,000 में प्लस के 15,000 को हम जब ऐड लेस करेंगे तो 3,000 माइनस का ही बचेगा। ठीक है साहब, फिर 17,000 फोर्थ ईयर का ऐसे कैसे लिख दिया हमने, फिफ्थ ईयर का 12,000 ऐसे कैसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, प्रॉफिट को जोड़ लीजिए और लॉस को क्या कर दीजिए, आप लेस कर दीजिए। 26 और 25 कितने हुए, 51, 51 और 10 कितने होते हैं, 61, 6 68 और 2 70, 10 80, 80,000 जो आ रहा है वो प्लस का अमाउंट आ रहा है। 80,000 जो अमाउंट आ रहा है वो प्लस का आ रहा है। 3,000 जो अमाउंट है ये वाला, ये हमारा काहे का है, बोले सर माइनस का है, तो ये 3,000 इसमें से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो कितना बच रहा है सर, 77,000 जो है वो प्रॉफिट बच रहा है। वो क्या बच रहा है, प्रॉफिट बच रहा है। तो ये प्रॉफिट में हमने लिख दिया 77,000। ओके, अब मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 77,000। ठीक है, सेकेंड स्टेप, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल क्या होता है आपका, एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट मेरा कितना है, 77,000। टोटल प्रॉफिट कितना है मेरा, 77,000। नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 77,000 को हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो 5 बन जा 5 तो हो गया, कितना बचा 2, 27, 25, 55 25, 2 20, 5 20, कुछ 15,400 आ रहा है, तो ये लिखा हमने 15,400। क्या बन गया है हमारा, एवरेज प्रॉफिट बन गया। फिर हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेसिंग ईयर एज इक्वल आपकी आनी है गुडविल। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट हमें दिया है 15,400, तो ये नोट कर दिया हमने 15,400। परचेसिंग ईयर देखो क्वेश्चन में लिखकर उसने दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में उसने लिखकर दिया हुआ है परचेसिंग ईयर कितने हैं 3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई, 15 × 45 और 46,200 रुपए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।